Hello friends, welcome to BioNets. Today we will discuss about the human circulatory system. Human circulatory system में 4 organ involve होता है. पहला है हार्ट, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरी. हार्ट जो है ह्यूमन हार्ट जो है वो मेन ऑर्गन है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का. जो हार्ट है वो फिस्ट साइज ऑर्गन होता है जो पंप करता है ब्लड को हमारे ऑल ओवर बॉडी में. हार्ट कंट्रोल करता है रिदम. इट मेंटेन आवर ब्लड प्रेशर. ब्लड वेसल विच एक्ट लाइक अ प्लम्बिंग पाइप दैट रन्स थ्रू ए बिल्डिंग. फिर उसमें इलेक्ट्रिक कंडक्शन जो हमारे हार्ट में इलेक्ट्रिक कंडक्शन होता है सिस्टम होता है जो कि एक लाइक अ इलेक्ट्रिक पावर हाउस दैट रन्स थ्रू अ बिल्डिंग. अगर हम हार्ट का जो मेन जो पॉइंट है वो है एट्रियम, जिसका प्लूरल फॉर्म होता है एट्रिया. फिर उसके बाद वो आर्टरीज होता है आर्टरीज. जिस जो आर्टरीज का क्या काम है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से पूरा बॉडी टिश्यू में पहुंचाना. That means oxygenated blood heart to body tissue. फिर उसके बाद है वेन्स. वेन्स का जो इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. फिर है कैपिलरी. कैपिलरी जो है स्मॉल ब्लड वेसल का बना होता है. कैपिलरी सबसे स्मॉल ब्लड वेसल्स का बना होता है. यहीं पे मेन गैसियस एक्सचेंज होता है. जो हार्ट है अपर टू चैम्बर को हम लोग बोलते हैं एट्रियम. ये जो हार्ट के जो अपर टू चैम्बर है इसको हम लोग बोलते हैं एट्रियम. और लोअर चैम्बर को हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल. एट्रियम में भी दो होता है. लेफ्ट एट्रियम और इधर होता है राइट एट्रियम. यहाँ पे भी लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल और ये होता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल. फिर राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम के बीच पे एक वेल्व प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकैस्पिड वेल्व. ये हम एक डोर की तरह एक्ट करता है ट्राइकैस्पिड वेल्व. और ये यहाँ पे जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच भी एक वेल्व प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बाइकैस्पिड वेल्व. इसको हम लोग मेट्रियल वेल्व भी बोलते हैं. और यहाँ पे जो वेल्व प्रेजेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं एरोटिक वेल्व. और ये है एरोटा. यहाँ से पल्मोनरी वेन्स. यहाँ है सुपीरियर वाना इंफीरियर वाना कैवा. ये लोअर बॉडी से ब्लड जितना भी जाता है हार्ट के अंदर. और यहाँ पे अपर बॉडी से जो भी ब्लड होता है वो हार्ट के अंदर जाता है. तो ये हो गया पूरा स्ट्रक्चर हार्ट का. अब हम इसके डायग्राम में देखेंगे तो जो जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है. यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब ये पूरा जब एंटर करता है तो इसके बाद इसे लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एंटर होते हैं. और जब ये पूरा फिल हो जाता है ब्लड से तो ये जो मेट्रियल बल्ब और बाइकस्पिड बल्ब है वो बंद हो जाता है. हार्ट पंप करता है और जो भी ब्लड फिल हुआ है ऑक्सीजनेटेड वो यहाँ से एरोटिक बल्ब ओपन होता है और ये पूरा ऑल ओवर बॉडी में स्प्रेड होता है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पूरे बॉडी में स्प्रेड हुआ. और उसके बाद जो हमारा बॉडी होता है उसमें बहुत सारे कैपिलरी होते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं नेटवर्क ऑफ कैपिलरी प्रेजेंट है. जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट्स है वो जो बॉडी में सेल होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं. जैसे कि किडनी हो गया, लीवर हो गया और स्टोमच हो गया और स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया. सारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो
एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कैपिलरी एक्शन के थ्रू जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फिर से ब्लड वेसल में एंटर हो जाते हैं, फिर से ब्लड वेसल में एंटर हो जाते हैं। यहाँ आप से देख सकते हैं डायग्राम में, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लंग्स से फिल्टर होकर के हार्ट के अंदर एंटर हुआ, उसके बाद हार्ट से निकल करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड लीवर, किडनी और जितना भी ऑर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सारे ऑर्गन में एब्जॉर्ब कर लिया गया और यहाँ पे सब में कैपिलरी एक्शन होता है। वेसल्स का, स्मॉल वेसल्स का बना होता है कैपिलरी। यहाँ से ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एंटर करते हैं इस कैपिलरी में और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेस्ट सारे एंटर होते हैं इस कैपिलरी में और जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं इस ऑर्गन्स के थ्रू। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन फिर से हार्ट के अंदर एंटर होते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ लोअर बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हार्ट में एंटर हो रहा है और ऊपर में अपर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लू कलर का वो हार्ट में एंटर हो रहा है। यहाँ पे भी एक बल्ब है जिसको हम लोग ट्राइकस्पिड बल्ब बोलते हैं। ये जो बल्ब है ये ओपन होते हैं और जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में एंटर होते हैं। जब ये पूरा राइट वेंट्रिकल से में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल हो जाता है तो ये ट्राइकस्पिड बल्ब बंद हो जाता है। ये यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में इसका ब्लड का फ्लो होता है, जिसकी वजह से जो फिर से हार्ट जब पंप करता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी से निकलकर लेफ्ट लंग्स में एंटर करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ राइट लंग्स में एंटर करें और यहाँ फिर से कैपिलरी एक्शन हो रहा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आप देखिए फिर से कैपिलरी एक्शन हो रहा है और लंग्स के थ्रू सारा ब्लड को फिल्टर किया जा रहा है। फिर से ये फिल्टर ब्लड फिर से हार्ट के अंदर एंटर हो रहा है। हार्ट के अंदर एंटर हो रहा है लेफ्ट लंग लेफ्ट एट्रियम में, यहाँ पे से लेफ्ट वेंट्रिकल जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए फिर हमारे एरोटा के थ्रू बॉडी, पूरा ऑल ओवर बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होता है। फिर से सारा जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं ऑर्गन और टिश्यूज के द्वारा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर हो जाते हैं ब्लड वेसल में कैपिलरी एक्शन के थ्रू और फिर से ये लोअर बॉडी से इंफीरियर वाना कैवा और सुपीरियर वाना कैवा से एंटर होते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहाँ पे हार्ट पंप होता है। फिर से ये लेफ्ट लंग्स और राइट लंग में जाते हैं, वहां पे फिर फिल्टर होता है। तो इसी तरह का हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क करता है। इसे हम डबल सर्कुलेशन भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 बार हार्ट से ब्लड निकलता है और फिर हार्ट के अंदर आता है, इसलिए हम इसे डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। और ये है हमारा कैपिलरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत स्मॉल ब्लड वेसल्स है जिसमें ये एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। डबल सर्कुलेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि अपर ब्लड जो है लंग से हार्ट में जाता है और हार्ट से फिर लंग में जाता है। और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन इसलिए बोलते हैं जिससे ब्लड हार्ट से पूरी बॉडी में जाता है और हार्ट में वापस आ जाता है। आर्टरी आर्टरी का जो वॉल होता है बहुत थिक होता है। यहाँ जो आर्टरी है ये सब का जो वॉल होता है बहुत थिक होता है क्योंकि इसमें हार्ट से निकला हुआ ब्लड सभी ऑर्गन तक पहुंचाना होता है। और वेंस का जो वॉल होता है वो थिन होता है, बहुत पतला होता है क्योंकि इसमें जो ब्लड हाई प्रेशर में नहीं होता, जबकि आर्टरी में जो ब्लड आता है वो हाई प्रेशर से आता है। और वेल्व वेल्व का क्या काम है? वेल्व का काम है जितना भी ब्लड आए उसको डोर जैसा एक वर्क करता है, लेकिन ये यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही साइड से वो खुलता है, अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड फ्लो नहीं होता है। मेट्रियल वाल्व को ही हम लोग बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। और ये जो वाल्व होते हैं एरोटिक वाल्व और ये मेट्रियल वाल्व ये सब फ्लैप्स या कप्स से बने होते हैं। तो यानी यहाँ पे बाइकस्पिड इसलिए बोलते हैं 2 कप्स से बने हुए और इसे ट्राइकस्पिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 3 कप्स से बने हुए। सो दिस इज ऑल ओवर द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि कैसे ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है रेड कलर का वो सारा ऑल ओवर लोअर बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से ब्लड वेसल में एंटर करके और वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू फिर से हार्ट में जा रहा है और हार्ट के थ्रू लंग्स में जाता है। तो इस तरह हमारा पूरा बॉडी में जो ब्लड है वो फिल्टर होता है और सर्कुलेट होता है। आई होप you understand the human circulatory system. Like this video, please like, share, subscribe to my channel. Thank you for watching.